क्या आप जानते हैं ज़्यादातर साबुन में जानवरों की चर्बी होती है। भारत के करोड़ों शाकाहारी लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। लाखों शाकाहारी लोग ऐसे हैं जो मांस पकाने के लिए उपयोग किए गए चूल्हे तक को वर्जित मानते हैं, परंतु वही लोग जानकारी के अभाव में जानवरों की चर्बी वाले साबुन से नहाते हैं और फिर खुद को स्वच्छ एवं भगवान की पूजा के लिए पवित्र मान लेते हैं। नहाने वाले साबुन पर टॉयलेट सोप लिखा नहीं होता है। भारतीय बाजार में बिकने वाले ज़्यादातर साबुन टॉयलेट सोप होते हैं। साबुन पर टॉयलेट सोप लिखा हुआ भी रहता है। इसका तात्पर्य होता है कि यह केवल गंदे हाथ धोने के लिए है। ऐसे साबुनों का उपयोग नहाने के लिए नहीं किया जाए। इस तरह के साबुन त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। इनमें जानवर की चर्बी होती है। साबुन कुल कितने प्रकार के होते हैं? टॉयलेट सोप और बाथिंग सोप में क्या अंतर है? हमारे दैनिक उपयोग में आने वाला एक महत्वपूर्ण उत्पाद है साबुन। साबुन रासायनिक और आयुर्वेदिक हर्बल दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः हम टेलीविज़न पर आने वाले विज्ञापनों को देखकर दैनिक उपयोग में आने वाले साबुन का चुनाव करते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर टॉयलेट सोप यानी कि शौच करने के बाद हाथ धोने वाले साबुन शामिल होते हैं। भारत में बहुत कम साबुन है जिन्हें बाथिंग सोप का दर्जा मिला हुआ है। साबुन में क्या क्या रासायनिक मिलाए जाते हैं? साबुन कैसे बनाया जाता है? साबुन बनाने की प्रक्रिया में तीन महत्वपूर्ण घटक वसीय अम्ल, कास्टिक सोडा और पानी होते हैं। वसीय अम्ल फैटी एसिड जिसका मुख्य स्रोत नारियल, जैतून या ताड़ के पेड़ होते हैं। इसे जानवरों की चर्बी से भी निकाला जाता है। इसे टालो कहते हैं जो कि बूचड़ खाने से मिलता है। टालों से निकले गए वसीय अम्ल अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। इस वसीय अम्ल से सोडियम लेरेट सल्फेट SLS का निर्माण होता है जो झाग बनाने में प्रयुक्त होता है। कैसे पता करें साबुन में जानवरों की चर्बी है या नहीं है? यदि आप शाकाहारी हैं और आपके साबुन में जानवरों की चर्बी के बारे में पता करना है तो साबुन के रैपर पर टैलो शब्द देख ले। टैलो लिखा है तो वो साबुन आपके लिए नहीं है। आपको फिर बिना टैलो वाले साबुन का उपयोग करना चाहिए। अच्छे साबुन के वर्गीकरण से पहले हम एक महत्वपूर्ण शब्द TFM के बारे में जान लें, जो सामान्यतः हर साबुन के पैकेट के पीछे लिखा मिल जाएगा। TFM का मतलब होता है टोटल फैटी मटेरियल, जो कि साबुन का वर्गीकरण और गुणवत्ता का निर्धारण करता है। साबुन में जितना ज़्यादा TFM का प्रतिशत होता है, साबुन की गुणवत्ता उतनी अच्छी हो जाती है। इस आधार पर हम साबुन को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें कार्बोलिक साबुन, टॉयलेट साबुन और नहाने का साबुन यानी बाथिंग बार होता है। कार्बोलिक सोप क्या होता है? इसमें कौन से रसायन होते हैं? इस साबुन को ग्रेड 3 सोप की लिस्ट में रखा जाता है। इसमें TFM का प्रतिशत 50% से 60% तक होता है और यह साबुन सबसे घटिया दर्जे का साबुन होता है। इसमें फिनाइल की कुछ मात्रा होती है जिसका उपयोग सामान्यतः फर्श या जानवरों के शरीर में लगे कीड़े मारने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यूरोपीय देशों में इसे एनिमल सोप या जानवरों के नहाने का साबुन भी कहते हैं। साबुन के पीछे TFM का प्रतिशत देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि आपका साबुन किस ग्रेड का है। टॉयलेट सोप क्या होता है? इसमें कौन से रसायन होते हैं? इस साबुन को ग्रेड 2 सोप की लिस्ट में रखा जाता है। गुणवत्ता के आधार पर दूसरे दर्जे का साबुन होता है। भारत में इस प्रकार के साबुन का उपयोग लगातार लोग करते हैं। सामान्यतः इसका उपयोग शौच इत्यादि के बाद हाथ धोने के लिए होता है। इसमें 65% से 70% तक TFM होता है। कार्बोलिक साबुन की अपेक्षा इसके इस्तेमाल से त्वचा को कम नुकसान होता है। भारत में इस श्रेणी के कई उत्पाद हैं। आप खुद भी साबुन खरीदने से पहले रैपर को देखकर पढ़ सकते हैं। बाथिंग सोप क्या होता है? इसमें कौन से रसायन होते हैं? इस साबुन को ग्रेड 1 सोप की लिस्ट में रखा गया है। यह गुणवत्ता के आधार पर सर्वोत्तम साबुन है तथा इसका उपयोग स्थान के लिए किया जाता है। इस साबुन में TFM की मात्रा 76% से अधिक होती है। इस साबुन के रसायनों से त्वचा पर होने वाली हानि न्यूनतम होती है। इस लिस्ट में डव साबुन, पियर्स और निरमा के कुछ प्रोडक्ट्स को रखा जा सकता है। साबुन में खतरनाक रसायन कौन सा होता है? उसका क्या असर होता है? साबुन में झाग के लिए इस्तेमाल होने वाले रसायन सोडियम लारेल सल्फेट से त्वचा की कोशिकाएं सूक्ष्म हो जाती है और कोशिकाओं के मृत होने की संभावना रहती है। यह आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक है। नहाते समय साबुन यदि आंखों में चला जाए तो इसी रसायन के असर से हमें तीव्र जलन का अनुभव होता है। त्वचा पर खुजली और दाद का संभावना भी हो जाता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कोई भी रासायनिक साबुन त्वचा के लिए लाभदायक नहीं है, लेकिन साबुन का उपयोग करना बंद नहीं किया जा सकता है। ऐसे में हमें उसी साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें TFM की मात्रा 76% से ज़्यादा हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।